कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहिदे.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ फ्रूटी रायते की रेसिपी। अब जाहिर है नाम इसका फ्रूटी रायता है तो इसमें फ्रूट ही जाएंगे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ। ये मैंने 1 कप पानी निकला हुआ दही लिया है। अगर आपके पास थिक है तो कोई ज़रूरत नहीं है पानी निकालने की। और ये मैंने इसमें 3 तरह के फ्रूट्स रखे हैं, पाइनएप्पल, अनार और सेब। छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके रखा है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास और कोई फ्रूट है, केला या स्ट्रॉबेरी वगैरह, तो वो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए रखे हैं। ये शुगर पाउडर है 1 टेबल स्पून, और ये भुना ज़ीरा पाउडर और काला नमक ये मैंने हाफ के आसपास रखा है। ज़रा काला नमक उससे थोड़ा कम है। जो भुना ज़ीरा पाउडर ये मैंने हाफ टी स्पून रखा है। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग है शाहिदे.com के नाम से। वहाँ पर विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें, सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलें फिर शुरू करते हैं। पहले इसको दही को एक बड़े बोल में लेकर के अच्छे से फेंट लेंगे और फिर बाकी की चीज़ें इसमें डाल देंगे। बड़ी इजी सी रेसिपी है, कुछ इसमें इतनी मेहनत नहीं है। सब चीज़ें घर में हमारे फ्रिज में रखी रहती हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि इसमें बहुत आपको मेहनत करनी है या कुछ। इसको अच्छे से जब तक ये इसका क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा, इसको तब तक हमें फेंटना है। देखिए, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, तो ये देखें सब इसमें अच्छे से फिट गई है। अब जो बाकी की चीज़ें पहले मैं ये डाल दूंगी, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और ये शुगर पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे सब मसालों को पहले, ताकि ये ना हो कि कहीं रह गया, कहीं छूट गया। बस अब इसमें जो हमारे फ्रूट्स हैं ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा करके सर्व करें। गर्मियों के लिए बड़ा अच्छा रहता है ये। जो फ्रूट्स आप इसमें ऐड करना चाहें वो डाल दें। तो ये देखें, फ्रूटी रायता बन करके हमारा बिल्कुल तैयार है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।